नमस्कार। ये बात तो 100% सच्चाई है कि अचानक अगर धन आ जाए या धन का सपोर्ट आपके जीवन में हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और यही चीजें तुला राशि वाले मई के महीने में आपके साथ घटित होने वाला है, क्योंकि मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है तुला राशि वाले कि अचानक आया हुआ धन जीवन की लगभग सारी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें तुला राशि वाले मैं आपके जीवन के सारे मूलभूत अंगों का, जैसे बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, संपत्ति, संतान, शिक्षा, ऑलमोस्ट लगभग सभी चीज़ों को कवर करूंगा। और साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों में अस्थिरता है तो कौन सा उपाय करके इसको आप बेहतर बना सकते हैं, ये भी जानकारी दे दूंगा। दो जानकारी हर वीडियो के पहले मैं बोलता हूं और दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन, उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, उसका कर्म, इवन के कर्म को तो पहले मैं रखूंगा, उसका कर्म, जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, इसके अलावा उसकी कुंडली में चलने वाला महादशा, अंतरदशा प्लस गोचर को मिला करके तय होता है। इसलिए आप इस वीडियो के अनुसार ग्रहों की गोचर की स्थितियों को समझ सकते हैं। साथ में 100% अगर आपको ट्रू भविष्यवाणी चाहिए और अगर आपको फल नहीं मिल रहा तो अपनी जन्म पत्रिका भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको धोखे में रखूं या असमंजस में रखूं, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो ग्रहों के गोचर पे आधार पे है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं तुला राशि वाले कि आपके जीवन में ये मई के महीने में नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा रहने वाला है। प्रिय तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र के अधिपति चंद्रमा है जो निश्चित तौर पे हर 2.25 दिन को परिवर्तित कर देते हैं। नौकरी व्यवसाय के लिए इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा अगर कारक तत्व भूमिका कोई ग्रह निभाएगा तो वह आपके जीवन में सूर्य देव निभाने वाले हैं। 14 मई तक सप्तम भाव में सूर्य हैं, अतः आपको 14 मई तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बदलाव के उम्मीद दिखेंगे। जिनको स्थानांतरण करना है अपने नौकरी व्यवसाय में, आपके लिए 10 मई के बाद इसका शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिनको प्रमोशन पदोन्नति काफी समय से नहीं हो रहा था, 10 मई से ईश्वर की कृपा से होना तय है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिनके नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार का लिटिगेशन या केस मुकदमा चल रहा था, जिसके चलते आप बहुत परेशान थे, ये इवन कि थोड़े से डिप्रेस भी थे, और जो नए नौकरी वगैरह खोज रहे थे, जो बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा था, 10 मई से तो शुरुआत होगा। लेकिन 19 मई के बाद अगर आपके नौकरी व्यवसाय में कोई कानूनी परेशानियां हैं या डिस्टर्बेंस है या बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, मन चाहा कोई जॉब नहीं मिल रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, तो आपका 19 मई से ये समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन 10 मई के बाद कुछ बेहतर परिणाम दिखता हुआ मिल जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम का कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा था, या फिर जो अपने स्थानांतरण करके परफेक्ट नौकरी वगैरह चाह रहे थे, तो 10 मई से तो वो हो जाएगा। लेकिन जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे थे और कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रहा था ना, आपका तो 1 मई से ऐसा शुरुआत होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। यानी 1 मई से आपका कहीं भी मोटा फंड जो फंसा हुआ था वो बढ़ेगा, निकलेगा, और जो मनी सेविंग बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा था ना, 1 मई से तो इसमें बेहतर शुरुआत हो जाएगा। लेकिन 14 मई के बाद जब धन भाव में सूर्य की दृष्टि जाएगी ना, तो आपके जीवन में मोटा धन के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में तुला राशि वाले विदेश यात्रा का हाल। बहुत ही सीधी बात बताता हूं, जिनको विदेश जाने में दिक्कत हो रहा था, अब जाएंगे तो किसी न किसी कारण से, व्यापार के कारण से जाएंगे, या नौकरी में बढ़िया प्रमोशन के हिसाब से जाएंगे, या जाने के लिए कुछ न तो कुछ जो है डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी। 10 मई से बुध केंद्र में आएगा, द्वादश का मालिक केंद्र में आएगा, भाग्य का मालिक केंद्र में आएगा, तो 10 मई के बाद विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा बन रहा है। अब चलिए जानते हैं धन, क्योंकि देखिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने धन की बात तो कही थी ना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में 1 मई से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आएंगे। तो जब ये अष्टम भाव में आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव पे गई, नंबर 1। नंबर 2, आपके जीवन में जो है सूर्य देव जो है ये 14 मई से जो है अष्टम भाव में आएंगे, इनकी भी दृष्टि धन भाव पे गई।
नंबर 3, 19 मई से शुक्र अपनी स्वयं की राशि, जो आपके राशि के स्वामी भी है लग्न के, वो भी अष्टम भाव में आकर के जो है द्वितीय भाव को देखेंगे, ये भी धन भाव को देख रहे हैं। मतलब 3 ग्रहों का बल, 1 मई से योग बढ़िया, इसके बाद फिर जो है 14 मई से और बढ़िया, और 19 मई के बाद एक्सट्रीम। 1 मई से लेकर के 14 मई के मध्य में जहां जहां आपके कुछ पैसे फंसे हुए हैं वो निकलना चालू हो जाएगा। वो पैसे रिश्तेदारों से या प्रॉपर्टी को लेकर के फंसे हुए वो निकलना चालू हो जाएगा, कर्ज को लेकर के फंसे हुए वो निकलना चालू हो जाएगा। मनी सेविंग जीरो, कमाई है मनी सेविंग जीरो, तो 1 मई से उसके रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 14 मई के बाद आपके जीवन में जो है मनी सेविंग इतना होगा कि आप बहुत हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति भी करना चालू कर देंगे। और 19 मई के बाद आपका मन चाहा जॉब या व्यापार में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट या मेंटल पीस और कैलकुलेशन, या गलत जगह इन्वेस्टमेंट या खर्च हो रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस महीने धन इतना है कि सारे समस्या का समाधान हो रहा है। चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी होगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए तुला राशि वाले, काफी समय से सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र और बृहस्पति तो बैठे हुए हैं ही। एक्चुअली क्या होता है कि बृहस्पति जो होता है वो सप्तम भाव के कारक तो हैं। मतलब हो क्या रहा था कि बृहस्पति सप्तम भाव में स्त्री को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्त्रियों का तो बहुत हद तक अगर वैवाहिक जीवन खराब था तो वो तो चाह रहे थे कि किसी तरह ठीक हो। लेकिन यहाँ पे सप्तम भाव में बृहस्पति जो है ना, ये षष्टेश का दोष लेने के कारण पुरुषों की तरफ से अस्थिरता, परेशानी और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। तो बृहस्पति जो है ये 1 मई से अष्टम में जाएंगे, तो अष्टम में जाने के कारण क्या होगा, और 10 मई से बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो 1 से 10 मई के मध्य में वैवाहिक जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार होगा, लेकिन 10 मई के बाद विवाह के रिश्ते अच्छे होंगे, सेपरेशन दूर होगा, तनाव दूर होगा, विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है किसी प्रकार से कानूनी परेशानियां चल रही थी वो भी 10 मई से सॉल्व होता हुआ चालू दिखेगा, या फिर किसी कारण से पति पत्नी में इस कारण से दूरियां बनी हुई थी कि नौकरी अलग अलग था, तो 10 मई से यह प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। या फिर संतान वगैरह को पढ़ाने के लिए आप दूर थे तो उसमें भी सुधार होना चालू हो जाएगा। ये एक अनुमानित कैलकुलेशन नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं लव लाइफ की बात में करूं तो एक बात यहां पे कंफर्म हो रहा है कि जैसे ही बृहस्पति का अष्टम में प्रवेश होगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन तो ठीक होगा ही होगा, प्रेम विवाह के योग बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है दूरियां बनी हुई थी लव लाइफ में वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब इस महीने आपका बहुत बढ़िया है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा संतान का और शिक्षा का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, संतान और शिक्षा कारक आपकी कुंडली में शनि है। निश्चित तौर पे पंचम भाव में शनि है, अच्छे पोजीशन पे है, इसमें कोई शक नहीं है। सस नामक राजयोग, इसके अलावा जो है विमल राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, पद्म सिंहासन राजयोग बना करके रखे हैं, जो निश्चित तौर पे आपके शिक्षा की बढ़ोतरी दे रहा है। आप कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव का बृहस्पति का अष्टम में जाने के बाद इनका द्वादश भाव पे दृष्टि चला जाएगा। यानी हो क्या रहा था कि कुछ फाइनेंस को लेकर के या मनचाहा एडमिशन को नहीं मिलने के चलते, या फिर ये कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा पारिवारिक लोड या अस्थिरता के चलते जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था वो 1 मई से आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। और जिनको विदेशों में एडमिशन कराना है, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन कराना है, आपके लिए 10 मई के बाद समय बहुत बढ़िया है। संतान की शिक्षा और संतान की तरक्की के लिए भी 10 मई के बाद समय बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा है। और द्वितीय संतान के हेल्थ करियर को लेकर जो डिस्टर्बेंस है, या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं, या जिनको संतान भी कंसीव करना 10 मई के बाद समय बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। इवन कि जिनका रिजल्ट या इंटरव्यू वगैरह में कुछ ढंग का नहीं हो रहा था वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, 1 मई से बृहस्पति अष्टम भाव में जरूर जाएंगे, तो जिनकी पढ़ाइयां अधूरी छूट चुकी थी उनका पढ़ाई का तो रास्ता खुलेगा, ये सुन लो। लेकिन 1 मई के बाद एक और भी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, आपके पुराने कोई दुश्मन या लव अफेयर या पुराने दोस्त ये सब आकर के आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। बचना पड़ेगा आपको इस चीजों से। इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। हालांकि 10 मई के बाद संतान के अच्छे जगह पर एडमिशन के चांसेस वगैरह भी बन रहे हैं। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात मैं कहता हूं, 1 मई से कुछ संपत्ति विवादित है वो सेल हो जाएगा। 1 मई से संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। 1 मई से आप अपना घर को चेंज भी कर सकते हैं। 1 मई के बाद से जो है ससुराल पक्ष से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आपका इस महीने संपत्ति का हाल बहुत अच्छा है। माता का स्वास्थ्य जो है
1 मई से कुछ हद तक तो ठीक होना चालू होगा, लेकिन पिता से आपके तालमेल जो बिल्कुल खराब चल रहे हैं ना, वो 10 मई से कुछ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पिता थोड़ा स्ट्रगल में भी कर रहे हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? 19 मई के बाद कोई भी केस हो, मुकदमा हो, लिटिगेशन हो, आप इससे बाहर निकल रहे हैं। 19 मई के बाद फिर जो है किसी प्रकार का विवाद में आप नहीं फंसने वाले हैं, लेकिन 10 मई तक थोड़ा सा जो आपको पेट का प्रॉब्लम और नेत्र संबंधी समस्या है और पैरों में नसों का खिंचाव है, ये कंटिन्यू रहेगा। फिर भी उपाय क्या करना चाहिए? देखिए 10 मई तक तो मैं सीधी बात बताना चाहता हूं, प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है आप एक लाल पुष्प चढ़ाइए, ये कंटिन्यू करना है। और 1 मई से पीला चंदन का तिलक लगाना कंटिन्यू चालू कर दीजिए। और पूरे महीने आप ना दाहिने हाथ में सफेद धागा बांध के रखिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में समझ लीजिएगा। 1 मई से 31 मई का हाल, जिसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे और आप हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।